हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम देखने वाले हैं दोस्तों हिंदी के साहित्यकार और उनकी कृतियों के बारे में। देखिए, पहला पार्ट है, अगर आप लोग कहते तो इसके हम और सारे पार्ट लेकर आएंगे। लगभग 50 से 60 कवियों के बारे में इसी तरीके से हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। अगर आप लोग कहते तो इसका हम सेकेंड पार्ट भी बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों की शिकायत रहती है कि इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो तुरंत जा करके आप टेलीग्राम पे जाइए और दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल नाम से चैनल है दोस्तों, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर बहुत सारी पीडीएफ पहले से ही हैं और जो हम पढ़ाते दोस्तों वो वहां पे हम डाल भी देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले है कबीरदास। अब देखिए, कबीरदास के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, कबीरदास के बारे में आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे। तो कबीरदास की रचना कौन सी दोस्तों? बीजक दोस्तों, साखी शबद रामायणी का क्या है? संकलन है दोस्तों। और दोस्तों कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए दूसरे हैं सूरदास। अब देखिए, सूरदास के बारे में भी बहुत अच्छे जानते होंगे आप लोग। इनकी रचनाओं की बात करते हैं दोस्तों तो सूर सागर प्रसिद्ध है, साहित्य लहरी, ठीक है, साहित्य लहरी हो गई दोस्तों, और सूर पच्चीसी, सूर सारावली, नागलीला, गोवर्धन लीला, प्राण प्यारी और सूर सागर सार दोस्तों, ये किसकी हैं? तो सूरदास जी की हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, एक रचना बहुत बार आपके यूपी टेट सी टेट में पूछा जाता है दोस्तों, जयदेव की क्या है? तो गीत गोविंद दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा गया कि गीत गोविंद किसकी रचना है, तो किसकी है? जयदेव जी की। ठीक है, अब बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास के दोस्तों। तुलसीदास के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो आपके यहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है दोस्तों, इन्हीं के द्वारा उसका अनुवाद किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली दोस्तों, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्वेश्चन पूछा था कि ज्योतिष ग्रंथ इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण और वैराग्य संदीपनी कवित्त कुंडलियां दोस्तों। ठीक है, वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ रामायण के संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो ये है किसकी? तुलसीदास जी की। ठीक है, किसकी? गोस्वामी तुलसीदास जी की। अब दोस्तों बात करते हैं मीरा जी के बारे में। तो मीरा जी को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या आदि कवित्री के नाम से जाना था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इनके बारे में जानते हैं। तो इनकी रचना कौन सी? आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं? किसको दोस्तों? आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है और उनका जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, जिसको कहा था उनका जन्म कहाँ पे हुआ था उसके बारे में बताना है। ठीक है, देखिए, मीरा बाई की अगर बात करते हैं दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, तो नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, सत्यभामा, नुरुसलम दोस्तों, और मलार राग, राग सोरठ का पद, स्फुट पद दोस्तों, चरित और रुक्मणी मंगल, मीरा की गरबी और नरसिंह मेहता की हुंडी दोस्तों। तो ये किसकी हैं? तो मीराबाई जी की हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, और उनका जन्म कहां हुआ था? दोस्तों बात करते हैं रहीम का, जिनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना दोस्तों। ये आपको पता है अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे दोस्तों। ठीक है, इनकी रचना कौन सी है? तो रहीम, दोहावली और बरवय नायिका भेद, रास पंचाध्यायी और श्रृंगार सोठा दोस्तों, मदनाष्टक। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस से पूछा गया था, मदनाष्टक। ठीक है, नगर शोभा, फुटकल बरवय, फुटकल कवित्त सवय और रहीम रत्नावली, रहीम सतसई दोस्तों, किसकी है? तो रहीम दास की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रसखान के बारे में। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और देके जा रहे हैं, रसखान का रियल नेम क्या है दोस्तों? रसखान वैसे क्या थे? मुस्लिम थे दोस्तों। इनका रियल नेम क्या है? ठीक, वो बताइएगा। और इनकी रचना की बात करते हैं तो प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, गीत काव्य, दान लीला और अष्टयाम इनकी रचना है। ठीक है, बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी की। ठीक है, ये हमारे जायस के हैं दोस्तों। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ठीक है, ये इनकी रचना है दोस्तों। पद्मावत बहुत ही क्या है? बहुत ही फेमस रचना है। ठीक है, अब देखिए देवसेन दोस्तों, श्रावकाचार। देखिए हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार है दोस्तों। ये आप समझ सकते हैं, ये है हिंदी की प्रथम रचना। क्या प्रथम रचना दोस्तों? क्या है? श्रावकाचार है। तो ये चीज आप याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? हिंदी प्रथम रचना है श्रावकाचार दोस्तों। किसके द्वारा लिखा गया? देवसेन दोस्तों। ये आपको बता दें कि देवसेन क्या है दोस्तों? प्रथम रचनाकार है हिंदी के दोस्तों। ठीक है, और लघुनय चक्र दर्शन सार इनकी रचना है। अब बात करते हैं असाई दोस्तों। इन्हें हिंदी का प्रथम
ठीक है, वो सूफी कवि भी माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा। याद रखें असाइद की रचना है हंसावली दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपको बता दें कवि असाइद ने अपने ग्रंथ हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल कथा को माना है। ठीक, ये कहते हैं कि विक्रम बेताल की कथा से ही इसको देख करके रचित किया। ठीक है, याद रखेंगे। अगले हैं विष्णुदास हैं दोस्तों, इनकी रचना है महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण पर्व और स्नेह लीला रामायण कथा दोस्तों। वहीं अगर बात करते हैं ईश्वरदास की दोस्तों, सत्यवती कथा। क्या? सत्यवती कथा दोस्तों इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। भरत मिलाप, अंगद पैज दोस्तों। केशव दास दोस्तों, केशव दास इनके बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा रामचंद्रिका दोस्तों, इसे छंदों का जाय घर भी कहते हैं। ठीक है, और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी और नखसिख दोस्तों, छंदमाला, जहांगीर, जसचंद्रिका, विज्ञान गीत और वीर सिंह देव चरित दोस्तों किसकी रचना है? तो केशव दास जी की हैं। अगला है अग्रदास दोस्तों, तो ध्यान मंजरी, अष्टयाम, ठीक है, कुंडलियां, राम ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपखाणी और 52 पदावली दोस्तों। ठीक है, अब अगले हैं मलूक दास दोस्तों। ठीक है, मलूक दास अजगर करे न चाकरी ना। देखिए इनकी रचना है ज्ञान बोध, इंपॉर्टेंट है। रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त वक्षावली, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी दोस्तों, ये पूछी जाती 12 खड़ी याद रखेंगे। ठीक है, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति दोस्तों, सुख सागर शब्द दोस्तों। ठीक है, सुंदर दास की ज्ञान समुद्र और सुंदर विलाप दोस्तों। ठीक है, केशव दास के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन पूछे दोस्तों, अगर उसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा इसका अगला पार्ट हम लेकर के आए या नहीं। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। ठीक, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों, इस पे ऑलरेडी दोस्तों लगभग 2500 लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों। आप भी जुड़ जाइए और इस पे आपको नियमित रूप से पीडीएफ मिलती रहेंगी दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें इस पे बहुत सारी पीडीएफ पहले से भी हैं, आप जा करके वहां से निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि आपके पेट के एग्जाम लगे हुए हैं और यूपीएसआई की तैयारी हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया करे तो दोस्तों तक शेयर कर दिया करिए, जिससे क्या होगी थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद।